पहले तो मैं आपको बताता चलूँ जी कि गुज़िश्ता रोज़ जो मेरे से मंसूब करके एक वीडियो जो है वो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, और वो वायरल करने वाले ये सारे जो है उसमें वाज़े आप देखें चौधरी मोहम्मद यासीन के चाहने वाले हैं। और ये वीडियो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थी। मैं जब जेल में था, डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली में, तो वहाँ पर मेरे ऊपर तशद्दुद करके फर्जंदान यासीन, आमिर यासीन, शहनवाज यासीन और उनके 13 लोग साथी जो मिठी जंग कत्ल केस के मुकदमे के मुलज़म हैं, वहाँ पर बंद हैं, उन्होंने वो तशद्दुद किया। ना ही सिर्फ तशद्दुद करके वो वीडियो एसी साहिबा के ख़िलाफ़, एसी बीनस जलाल के ख़िलाफ़ बनवाई मेरी, बल्कि मुझे वहाँ पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया डिस्ट्रिक्ट जेल कोटली में। और मेरी भी जो है नाजेबा किस्म की वीडियोस बनाकर मुझे ब्लैकमेल करते रहे कि अदालत में जाकर तुम 164 की जो स्टेटमेंट है वो असिस्टेंट कमिश्नर बीनस जलाल के ख़िलाफ़ दो। और जब मैं अदालत से सिर्फ ये तो वीडियो बनाई है उन्होंने वहाँ पर एसी साहिबा को बदनाम करने के लिए, ये तो सरासर झूठ है, ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। बल्कि जब मैं अदालत में अपनी पेशी पर आता था तो मुझे वो मेरे ऊपर तशद्दुद करते थे आए रोज़। जेल इंतज़ामिया मुकम्मल जो है वो नायल हो चुकी थी और नाकाम उनको लगाम डालने में। और मैं ज़ख्मी हालत में आया जेल में, वो वहाँ पर कोर्ट में मुझे जो है उस वक्त उन्होंने सिगरेटों से जलाया हुआ था, मेरे साथ जिनसी ज़्यादती करके मेरी वीडियोस बनाई हुई थी, और मैं डंडे मार कर और मुझे घसीट कर मेरे वो कपड़े खून से लथपथ ये पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इन फटे हुए कपड़ों, खून से लथपथ और ज़ख्मों के निशान और सिगरेटों से जले हुए निशान लेकर मैं जब अदालत में आया तो मैंने कपड़े सारे अपने हटा कर जज साहब को भी दिखाया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड हैं उनको भी दिखाया। फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डीसी कोटली अमजद अली मुगल साहब, वो मेरे पास जेल में भी मेरे बयान जो हैं वो लेने के लिए गए थे। और ये सारा अमल मेरे साथ हुआ, सबको बताते रहे मेरे वालिदैन। ये मेरे पास सारी एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं। ये जनाब कमिश्नर डिवीज़न मीरपुर, उनको मेरे वालिदैन ने दरख्वास्त दी 4 तारीख को, ये अक्टूबर की 4 तारीख को ये दरख्वास्त दी उनको। ये कापी इधर है, उन्होंने लिखा हुआ है डीसी कोटली तहत ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाए। फिर डीसी कोटली ने जहाँ लिखा है कि जी मैं जेल सुप्रिटेंडेंट को लिखता हूँ ये तहफ़्फ़ुज़ दे, ये कापी हमारे पास मौजूद है, आपके पास भी मैंने ये कापियाँ रखी हैं। फिर कोर्ट नंबर 2 कोटली, जिस अदालत ने मुझे मौजूद अदालत ने जुडिशल किया था, उनको ये एप्लीकेशनें दिखाई कि ये इनमें वाज़िया दर्ज है कि वो कहते हैं जी कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बीनस जलाल के ख़िलाफ़ ये बयानात दें अदालत में जाकर तो हम आपको बरी करवा देंगे। यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले अदारों पर मैं कहता हूँ जी कि सवालिया निशान है। अगर केस बनाने वाला भी चौधरी यासीन है, केस खारिज करने वाला भी चौधरी यासीन है, तो क्यों भाई हम गरीबों के लिए आपने ड्रामा लगाया हुआ है, क्यों आम लोगों को ये जलील ख्वार आप कर रहे हैं। फिर एसपी कोटली को दरख्वास्त दी गई, ये ज़्यादती वाली भी और ये बयानों वाली भी वाज़िया दर्ज है, इनमें किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीसी कोटली साहब को दरख्वास्त दी, आईजी जेल खाना जात को दरख्वास्त दी, कोई कार्रवाई ना हो सकी। डीसी कोटली साहब 10 दिनों बाद मेरे पास जेल में गए, अमजद अली मुगल साहब मुझे कहते हैं जी कि मैंने कहा सर मेरे साथ ये हो रहा है। वो कह रहे हैं जी कि तुम ये जो बातें कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा इमेज ख़राब होगा। मैंने कहा सर ये मेरे पर तशद्दुद करके मेरे साथ जिनसी ज़्यादती करके मेरी वीडियोज़ उन्होंने बनाई। अब ये एसी साहिबा के ख़िलाफ़ मेरे जो है वो अदालत के लिए तो कहते हैं कि 164 का बयान दो, वहाँ जाकर चलो मैं इनकार करता हूँ। यहाँ पर ये तशद्दुद करके मेरी वीडियोज़ बनाई है। ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये वीडियो इन्होंने मेरी को 11वीं मरतबा बनाई है। मुझे मारते थे, मुझे सिगरेटों से जलाया गया, वो भी मैं आपको निशानात दिखाता हूँ। मुझे ज़ख्मी किया गया, मैंने अदालत में भी जाके दिखाए। तो मुझे मार मार के ये इन्होंने बनवाई, और 11वीं इसलिए बनवाई कि जो भी बनाते फिर देखते फिर कहते कि जी ये इसमें ठीक नहीं लग रही है, दोबारा बनाओ। ये आमिर यासीन चौधरी, शहनवाज यासीन चौधरी और इनके साथ वहाँ पर जेल में बंद जितने कैदी थे वो मेरे खिलाफ थे, क्योंकि इनके साथ वो चलते थे। और पुलिस जो जेल इंतज़ामिया है उनकी मौजूदगी में ये होता रहा। फिर जेल सुप्रिटेंडेंट यासर काजमी हैं बाग के, उनको जब मैंने जाके बताया, मैंने कहा सर आपको अल्लाह ताला ने अख्तियारात से नवाजा है, आपको ये कुर्सी मिली हुई है, आप इंसाफ करें, इनके खिलाफ एफआईआर दें। मैंने कहा मेरा ना करें, मेरी तरफ ना देख के करें, आप उस अपनी कोलीग खातून अफसर बीनस जलाल को देखें और जो है वो उसकी तरफ देख कर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये मेरी उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं इनसे टक्कर नहीं ले सकता, ना ही तुम ले सकते हो। उन्होंने अपनी वो आइसोलेशन की लगाई, वो उनको कोविड वगैरह कोई नहीं था, उन्होंने लगाया, कहा जी कि मुझे जो है वो हो गया है, कोविड के सिम्टम्स जाहिर हो गए, 14 दिनों के साइड पर हो गए। जब तक मेरी ज़मानत होती वो वहाँ पर जेल में दफ्तर नहीं गए। क्यों? इस सारे अमल का उनको पता था, वो पहले ही जानते थे कि ये बाद में प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट होगी, वो लगा के वो साइड पर हो गए। बाकी जेल अमला पुलिस कांस्टेबलान की मौजूदगी में मेरे ऊपर तशद्दुद होता रहा।
सब उनको ये पता है। उनके लिए शराब जेल में उनको जाती है, वो शराब के नशे में जो है वो मेरे ऊपर जाके तशद्दुद करते हैं। ये भी कानून नाफज करने वालों अदारों पर सवालिया निशान है कि जिस शराब, चरस या ये दीगर जो नशाजात हैं इनके करने पर गरीब लोगों को आप पकड़कर जेल में भेजते हैं, वो फिर वही जेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनको खुद प्रोवाइड करती है। इनको लिए जना के लिए वो रातों को पीछे इनके जो रिहायशी कमरे हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो क्या ये वो वहाँ पर ही उनको हैं रात वो ले सकते हैं जो ये कर रहे हैं। फिर इन सब चीज़ों की जो है जवान से जो जमानत पर रिहा होते रहे हैं मुलजमान अवलाती, उन्होंने आकर ये अदालत में भी बयान दिए कि जी वाकई ये हमारे सामने हुआ। फिर ये जो जिन्होंने टोटल ये इंडियन मूवीज़ की तरह पूरी स्टोरी क्रिएट की है कि अब देखें जी दफ्तर चलाने की सरकारी 3 वजूहत होती हैं। पहली ये है कि आपका किसी अदालत से जो है वो केस जो है वो कोई ज़ेर समाअत हो, आपके ख़िलाफ़ फैसला आ चुका हो या आने वाला हो, तो आपने वो दफ्तर है जो उसको नज़र आतश कर दिया। दूसरा ये होता है कि आपको किसी ने जो है वो स्पॉन्सर किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसने आपको 20 लाख दिया, 50 लाख दिया, तो आपने वो दफ्तर चला दिया। अगर ऐसी बात थी तो वो साबित करें कि किसने मुझे पैसे दिए, किसने मुझे हायर किया, और वो बरामदगी दिखाएं। तीसरी बात ये होती है कि आपका रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाने वाली रियासती है जो दहशतगर्दी सरकारी अमला को जो नुकसान पहुंचाने वाली तंजीमें हैं उनके साथ कोई तल्लक था, वो भी नहीं था, वो भी नहीं साबित कर पाए। मुझे 2.5 महीने बिला वजह गिरफ्तार किए रखा और एक सिर्फ मेरी सीढ़ी बनाई गई। और इसका ये आपने भी वो बयान देखे होंगे कि ये क्या है, इन्होंने पूरा इंडियन मूवीज़ की तरह वो एक स्टोरी क्रिएट की और मुझे उसमें ला के फंसा दिया। मेरा इस्तेमाल महज एक फ़र्ज़शनास खातून ऑफिसर को बदनाम करने के लिए जो है वो किया गया। ये मैं अपने साथ एक कुरान मजीद लाया हूँ, वज़ू होकर अभी आया हूँ कि ये मैं उठा कर अल्फन कहता हूँ कि इन्होंने ये जो इल्ज़ाम लगाया है कि बीनेश जलाल के ख़िलाफ़ वो जो उन्होंने कहा कि ये आपके गलत मरासम थे, इस बात का दूर दूर से कोई तल्लक था और ना है, उनके साथ ना ही हमारी कोई रिश्तेदारी है। वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये सारा इन्होंने एक ड्रामा बनाया है और मैं इसको रखा हाथ और अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान कर कहता हूँ कि सब इन्होंने बकवास बनाया है। मैं उसको अपनी बहन जैसा इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ, वो मुझे बेटा कहकर पुकारती थी, और इन बेगैरतों ने ये सारा ड्रामा बनाकर ये यहाँ पर मुझे ला के खड़ा कर दिया है। अब वो वीडियो जो है वो मेरे साथ मनसूब कर रहे हैं जो जेल में इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद करके बनाई। फिर मैं जेल से निकला 21 तारीख को, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था। मेरी ज्यादती करने के वो वीडियो इन्होंने बनाई हुई है, वहाँ पर इनके पास है। मुझे इन्होंने कहा बाहर जाकर अगर तुमने ये किया हम तुम्हारी वीडियो प्ले कर देंगे। अब खामोश होकर आ गया, लेकिन कल पता चला कि जो उन्होंने एसी साहिबा के ख़िलाफ़ मेरी वीडियो बनाई ये उन्होंने वायरल कर दिया है। फिर मैंने सोचा कि अब एक खातून की जो इज़्ज़त है वो मेरी इज़्ज़त से आगे नहीं है। वो लगा दें, आप जो मर्ज़ी लगाए उस वीडियो को, वो जहाँ मर्जी वायरल करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपील करता हूँ चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर CS हैं, इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जहाज से, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से कि यार मैं डिस्ट्रिक्ट कोटली से, डिवीजन मीरपुर से लावारसों की तरह जलील होकर यहाँ पर आया हूँ। तो खुदारा जो है ना इंसाफ करें। आपको अगर अख्तियारात से अल्लाह ताला ने नवाजा है, अगर आज आप इंसाफ नहीं करेंगे तो मैं आपको एक दिन अल्लाह ताला की अदालत लगेगी तो वहाँ पर गिरबान से पकड़ूंगा, तो वहाँ पर अल्लाह ताला भी बंदों के हकूक़ हैं जो वो माफ़ नहीं करेंगे। अब मज़ीद आप अपने कुछ सवाल पूछ सकते हैं जो। अच्छा ये बताएं कि ये किस ने की है वायरल, वो कोई आपके पास स्क्रीनशॉट हैं ये चीज़ों की, ये दिखाएं ये कौन कौन। जी मैं ये बिल्कुल बताता हूँ और आपको मैं ये सारे देता भी हूँ। ये एक साकिब हुसैन है, ये नाड़ का लड़का है। अब पुलिस इसको पकड़े, कल परसों का ये बयान हो चुका है, ये देखें। अब पुलिस इनको पकड़े हैं। अगर ये वीडियो मैंने बनाई है तो उनको इन्वेस्टिगेशन करें लड़कों की। एक खातून असिस्टेंट कमिश्नर महफूज नहीं है तो कौन आम औरत या आम कोई शहरी कैसे महफूज होगा। ये लड़का है राजा यासर नाज, ये भी पीपल्स पार्टी का है, इसकी प्रोफाइल आप जाकर चेक करें। फिर ये मलक बिलाल अवान मंजूर है, ये चौधरी यासीन के घर गाड़ी चलाता है, ये इसने भी लगाई है, ये इसका देखें। फिर एक फ़हीम भट्ट है, इसने लगाई है। फिर ये इन सब की जो है फ़ोटो कापी है जो इनकी वो है। हफीज़ गुजर नाम का एक लड़का है, दरिया गुजरा कोटली का, ये है, इसने सबसे पहले लगाई है। इनकी पकड़ कर इन्वेस्टिगेशन करें, इनके फ़ोन फोरेंसिक करवाएंगे, इनको ये वीडियो किसने भेजी है। अब वो लिखते हैं कि ये हमें पुलिस की जो है वो दौरान तफ्तीश इन्होंने बनाई है। अगर पुलिस बनाती है, पुलिस को कौन सा हथियार हासिल है, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँ। पुलिस ने ये बयान ज़रूर मेरे से बनवाए, जो 161 की जो उनकी स्टेटमेंट थी
लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, ये वीडियो जेल अच्छा, की है। ये बताएं जो तशद्दुद हुआ उसकी दरखास्तें आपने दी अदालतों को, वो ये बताएं। अरसलान औरंगजेब है, मैं ये आपको पहले इनका बता दूं, फिर मैं वही बताता हूँ। अदीब मीरा है लड़का है जिसका तल्लक कलाडब से है, उसने लगाई। फिर इसके बाद मलक बिलाल मंजूर अवान का बताया। अमजद अली है एक जिसका तल्लक पराई मस्किनपुरा से है, उसने ये वीडियो लगाई और ऐसी साहिबा के खिलाफ इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज उसने ये दर्ज किए। कानून नाफिज करने वाले अदारे सोए हुए हैं कि वो क्या इनको पकड़ कर इस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते कि ये तुम लोगों को किसने दी है ये सारी। फिर ये जो इन्होंने लगाई हैं ये सब इनके पीपल्स पार्टी के लोगों को यासीन के बेटों ने अपने साथ टैग करके लगवाई हैं। 7 बंदे टैग हुए हैं ये सारे। एक मेहताब यासीन लड़का है, इसकी कास्ट गुजर है और ये डूंगी से इसका तल्लक है, डूंगी जूना से। अब ये महकमा एजुकेशन है जो डिपार्टमेंट, उसमें प्राइमरी टीचर जो है अपॉइंट हुआ था। इसकी प्रोफाइल देखें, टोटल यासीन के फोटोज और ये ऐसी साहिबा वाली जो वीडियोज है इसने अपलोड की है और उनकी नाजेबा किस्म के ये बकवास दिखता रहा है। मैं सेक्रेटरी जो एजुकेशन डीजी एजुकेशन है और मिनिस्टर एजुकेशन है उससे सवाल करता हूँ कि ये तुम्हारा 7वें स्केल का मुलाजम, तो इसे कंट्रोल नहीं होता, तू महकमे को खाक जो है वो उसको चलाएगा। और इसके बाद जो आप बता रहे हैं दरखास्तों का, ये दरखास्तें सारी मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये किस किस को दी आपने दरखास्तें जब सर ये सबसे पहले जब तशद्दुद हुआ तो मैं जब सुप्रीटेंडेंट के पास गया, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट के पास गया, तो उन्होंने जो है वो मुझे कहा जी कि आप जो है इसके खिलाफ आवाज़ तो उठा रहे हैं लेकिन हम भी नहीं बोल सकते, हम भी मजबूर हैं, आप अंदर रहें खामोशी से, तो आप जो है आपकी ज़मानत करवा देंगे और आप घर चले जाना। फिर मेरे वालिदैन जब आए, उन्होंने मैं जब मिला उन्होंने वहाँ मेरे कपड़े सारे फटे हुए थे। अब इनकी गुंडागर्दी का हिसाब लगाएं, जब मैं जुडिशल हुआ तो उससे दूसरे रोज़ मेरे वालिद मुझे मिलने आए वहाँ पर। इन्होंने मुझे 6000 रुपया दिया पास रखने के लिए। वो 6000 रुपया यासीन के साथ जो उसके गरमैन वगैरह एक सगीर है एक सफदर है, उन्होंने भी वो मुझसे छीन लिया। अब बाहर भी गुंडागर्दी करते हैं और अंदर जाकर भी गुंडागर्दी करते हैं। फिर मैं अदालत में आया, जब सिविल कोर्ट में मैं जख्मी हालत में वहाँ आया, मैंने जज साहब को बताया, यार से मैं 1.5 महीना पहले उनको बता चुका हूँ। मैंने कहा सर ये मेरे साथ हुआ है और मेरी वो वहाँ पर वीडियोज़ बना रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ ये वो बातें कर रहे हैं। जज साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने फौरी तौर पर मेरा वो मेडिकल के लिए भी लिखा और जेल हमले को हिदायत की कि इसका वो ये तफस दें, लेकिन वो सिर्फ कागज़ और वो जो अब जेल इंतजामिया जो थी वो अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी नाअहली और नाकामी छुपाने के लिए वहाँ से रिपोर्टें भेजती है जी कि ऐसा नहीं हुआ, आइंदा नहीं होगा, इस तरह मतलब वो उसको अपना आप बचाने के लिए करते रहे। फिर मेरे वालिदैन ने रिट में ज़बानी भी कोर्ट में कहता रहा, लेकिन ये उनको दिया बयान अल्फी लगा कर ये दिया हुआ है और इसमें वाज़ह दर्ज है कि ये टोटल तशद्दुद इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी साहिबा के खिलाफ 164 की स्टेटमेंट अदालत में दे दो और जो है हम आपको बरी करवा देंगे। तो ये उनको दी, फिर डीसी कोटली को दी जो आजकल भी वही तैनात हैं, एसएसपी कोटली को दी, इसके बाद आईजी जेल हनाजात को दी, वज़ीर आज़म साहब का तक एक अप्लीकेशन पहुंचाई, कमिश्नर साहब के पास पहुंचाई, डिवीजन मीरपुर में पहुंचाई। इसके बाद एक डीआईजी मीरपुर साहब के जो दरखास्त उनको रिसीव हुई है, उन्होंने एक बंदा भेजा जिसने मेरी स्टेट भी डाकर ली कि जी आपको हिरासत किया गया है, आपके जो उन्होंने बयानात लिए हैं जेल में, तो बाकी जो आप पर तशद्दुद हुआ है उसके जी निशानात दिखाएं। मैंने दिखाए, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी कि जी हम आप इन पर FIR देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक वो उन पर FIR नहीं हो सकी, कोई कुछ नहीं, मतलब उस पर कोई वो अभी तक आउटपुट नहीं उसका नज़र आया। वो वीडियोस वायरल कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि 3 दिनों से ये वीडियो वायरल हुई है और ये सारे ये यासीन के जो बिल्ले हैं वो लगा रहे हैं, इनको अभी तक इंतजामिया SSP कोटली या DIG रीजन मीरपुर ने, मैं कहता हूँ जी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो अपनी एक खातून ऑफिसर को तफज़ नहीं दे सकता, तो आम आवाम को क्या तफज़ देगा। आप चौधरी यासीन साहब